हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त बढ़िया हूँ। सभी का स्वागत है मनीषा ज्वाला ब्लॉग्स में। और गाइस, और अभी हो गए हैं सुबह के 5:30। तो मैं तो चल दी। मैंने कहा था ना मैं इसी कपड़े में जाऊँगी, और देखो इसी कपड़े में जा रही हूँ मैं। गाड़ी वाला आ गया है। ये देखो ज़रा सा हमारा पैदल चलना है, तो मैं इसलिए पैदल पैदल आ रही हूँ। और सामान तो हम लोगों ने कल ही रख दिया। बहुत सारा सामान लेके जा रही हूँ इस बार। बहुत सारा क्या, गेहूँ लेके जा रही थी आधा आधा कट्टा में। थोड़ा नानी लोगों के लिए, मौसी नानी लोगों के लिए, और आधा कट्टे में जेठन ने अपने मम्मी लोगों के लिए भेजा पिथौरागढ़ के लिए। तो वो बाकी सामान सोचा था फल और सब्जी वब्जी लूँगी। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं। आज का काफ़ी समय बाद बहुत अच्छा भी लग रहा है कि ये पहाड़ जा रही हूँ मैं, है ना। और आज का सुहाना सुंदर सा ब्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए। हैं, मिलते हैं फिर आगे रास्ते में। गाइस, गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं, है ना। सामान, मेरा सामान कितना है दिखाओ। ये जो दिख रहे हैं 2 कट्टे, ये 2 बैग, और ये मैं, ये है सामान मेरा। और पीछे मैंने आम रखा है ना, ज़रा सा आम रखा है। और बहुत लंबे समय बाद, ऐसे तो किसी को 5 साल में जाते समय भी नहीं होता होगा, जैसे मुझे 1 साल के अंदर ही, मतलब 1 साल पूरे होने को हैं, जाने में हो रहा है। खुशी बता नहीं सकती, खुशी। और गाइस, मेरा अभी अचानक से जाने का प्लान मेरा नहीं था एक्चुअली, है ना। ये प्लान मेरा नहीं था, अचानक से। अभी तो मुझे लगा था मेरे पति आ जाएंगे, फिर हमको, मेरे हस्बैंड को 1 साल 2 साल होने वाले मायके नहीं गए हुए, तो दोनों जाएंगे साथ में, ये सोचा था। बट अभी उन्हीं का प्लान था ये, है ना। तो उनका कॉल आया, बोलते हैं मनीषा तू मायके चले जा। बट मायके चले जा, तो फिर मैंने बोला क्यों, रीज़न वाई। तो बोलते हैं अगले महीने शायद मैं आ सकता हूँ, शायद। तो कुछ कम दिन की छुट्टी आ रहा हूँ, तो मैं घर पर ही रहूँगा। तू होके आ जा, मम्मी लोगों से मिल लेना, क्योंकि बाद में क्या पता कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे कुछ ऐसा हो तो फिर नहीं जा पाएगी। तो इसलिए देखो पति पत्नी, आ देखो पति पत्नी कुड़ियो, इतने पति पत्नी ए देखो लड़ रही हैं। हर पति पत्नी के बीच गर्ल्स की कहते ने लड़ाई झगड़ा होंदे ने। हर देखो, ए देखो दादा दादी लड़ दे। तो उन्होंने बोला हुआ, तो मैं अपने पतिदेव की बात कैसे टाल सकती। नहीं टाला मैंने, इस बार टाला। मैंने बोला नहीं यार, अभी नहीं जा रही हूँ मैं। वैसे तो मेरे पति मेरे से कब से, मैं बताती हूँ, मई जून, हाँ मई नहीं, जून नहीं, मई के महीने से लगे थे मायके जा मायके जा मायके जा। पहली बार बहुत बार कहा मेरे पति ने मायके जा, मायके मम्मी लोगों से मिला, बहुत बार, मतलब कहते। इससे पहले भी जब गई हूँ तब भी कहा है, लेकिन उस टाइम उनसे ज़्यादा मर्जी मेरी होती थी मायके जाने का, मन भी मेरा होता। इस बार मन भी मेरा नहीं था और मर्जी भी मेरी नहीं थी। तो मेरे पति ने कहा मनीषा जा, तब से कह रहे थे जा जा जा, जब मेरी जिठानी पहाड़, जा मिल के आ जा, जा मिल के आ जा, मिल के आ जा। पता नहीं क्यों इस बार
तो मैंने नहीं मैं अभी नहीं जा रही हूँ, आपके साथ जाऊँगी अगले साल, अभी नहीं जा रही हूँ, अभी नहीं जा रही हूँ बोल बोल के। ये जुलाई आज कितनी तारीख है, तो अभी भी उन्होंने बोला कि देख ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो मैं कैसे अपने पति की बात टाल सकती हूँ, कैसे, है ना। तो मैंने बोला जी हुजूर बिल्कुल जैसा आप कहें, हम जाने को तैयार हैं। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं, और कब आएंगे ये हम अभी नहीं बताएंगे। हम जब आएंगे तो अचानक आएंगे, जा रहे हैं तो अचानक ही जा रहे हैं। देखो भाई, पहाड़ जाना होता है तो ऐसी गाड़ियों में जाना पड़ता है, और भी सारी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये गाड़ी, जिस गाड़ी में मैं जा रही हूँ ये है वहाँ वाली DD आर्ट वाली गाड़ी में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे 4.5 साल हो गए हैं मैं इसी गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर नहीं होते हैं मैं इसी गाड़ी में जाती हूँ, जब वो आते हैं तो उनके साथ जाती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। रास्ते में खाना खाने के लिए रुके हैं, पर मैंने तो यहाँ पे ढाबा है, यहाँ पे गाड़ी रुकी है, और देखते हैं क्या खाएं। आओ, कितना पहाड़ों का तो नज़ारा ही अलग होता है। देखो तो मैगी वैगी खा लिया है। अजीब हो रहा है भगवान, उल्टी आने जैसी क्यों हो रही होगी, उल्टी आने जैसी हो रही है, क्या करूं भाई साहब। उल्टी करके हालत ख़राब हो गई है। हम पहुंच गए हैं घाट में। ये घाट, इसमें 2 रोड मिलती हैं, एक हल्द्वानी से आते हुए, एक खटीमा से आते हुए, और इसी घाट के पास है पुलिस चौकी भी। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी सी काली नदी बह रही है, और आज तो मौसम एकदम साफ था, साफ। उल्टी से मेरी हालत बहुत। अच्छे हाथ पकड़ दो। ये देखो, हम कितने ही लोग हैं आज गाड़ी में। लोग पहुंच चुके हैं गुरना मंदिर के पास, और देखो लकड़ियों से कितने अच्छे अच्छे से मूर्ति बनाया है, ओम लिखा है। मंदिर के पास नहीं रोका, फिर उसके बाद हम पहुंच गए बिनिया गांव। बिनिया गांव में ड्राइवर अंकल ले रहे थे ताज़ा ताज़ा सब्जी ले रहे थे। उसके बाद मैं बोल रही थी हाय रब्बा, आज तो उल्टी से मर गई। आज की जैसी उल्टी तो कभी नहीं हुई भगवान। कम से कम उल्टी को देखते हुए तो मैंने इतने दूर शादी नहीं करनी थी, ऐसा ख्याल आ रहा था मुझे। लेकिन क्या करें, व्यू एंजॉय करो। वाह मस्त व्यू, देखो यार व्यू एंजॉय करो, कितना सुंदर व्यू है। ये व्यू है बलवा कोट से पीछे, विन्या गांव से आगे। और ये गेट जो दिख रहा है ना, यहाँ से पहले मैं, मेरी दोस्त रहती थी ममता मेहरा, उसके घर गई हूँ। तो ये गेट भी, रास्ता भी सब टूट चुका है, रास्ता बंद हो चुका है। फिर पहुँच गई मैं बलवा कोट के पुलिस चौकी के पास वाले पुलिया पे, जहाँ पे अच्छी खासी नदी बहती है। और मुझे यहाँ पे ये याद आ रहा था कि पुलिस वाली दीदी के साथ कितना एंजॉय किया थाने में हम लोगों ने, मतलब बैठे हैं, रहे हैं, खाया है। फिर देखो ये रहा बलवा कोट का मार्केट। आज काफ़ी समय बाद देख के अच्छा लग रहा था, बहुत डेवलप हो गया बलवा कोट, है ना। फिर ये जो बैठी ना टेबल पे, ये लड़की मेरी स्कूल में मेरी फ्रेंड थी, मतलब मेरी क्लास की।
तो उसने मुझे अचानक देखा, वो भी लास्ट पॉइंट पे जब मैं वहाँ से निकल गई। फिर यहीं पे आगे का मार्केट बहुत ही लंबा है, बलवा कोट का मार्केट वैसे देखा जाए तो चौड़ा कम है लेकिन लंबाई में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर मुझे ये पुरानी बातें भी याद आ रही थी कि हम लोग स्कूल जाते थे, चाउमीन मोमो खाते थे, शाम को टहलते थे, अपने पराये के घर जाते थे, यहाँ पे ये बड़ी मम्मी का घर है इनके वहाँ जाते थे, कितना कुछ, मतलब पूरा मेरा बचपन बलवा कोट में ही गुजरा है। लेकिन मकान और लोग ऐसे हो गए। और जो लड़का आ रहा है ना, ये डेयरी में आता था दूध लेने, अजीब बिहेवियर करता था, तो मैं इसको ये दिख गया इसलिए इसका ब्लॉग बना लिया मैंने। फिर नक्तड़ पहुंच गई मैं। यहाँ पे आता है झरना, अगस्त से सितंबर के बाद आएगा, अभी तो नहीं आया था। फिर पहुंच गई नक्तड़। नक्तड़ में एक घर देख रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये अभी देखा मैंने, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बड़ा जगह पर बड़े अच्छे से बनाया है। इसी नक्तड़ पे पड़ता है डिग्री कॉलेज, जहाँ से मैंने कॉलेज कंप्लीट किया है। कंप्लीट तो नहीं किया है, मतलब एमए लास्ट ईयर बचा था। और ये रहा गेट कॉलेज के जाने का। और ये है क्या, नक्तड़ी है। और जिन्होंने मेरी शादी कराई, महेश से मुझे मिलवाया, वो उनका घर पड़ता है इसी जंगल के बीच पास। गाइस पहुंच गई हूँ मैं दारचूला। ये देखो मौसी फोन में लगी है ये इंसान, और मैं यहाँ पे उल्टी से बेहोश हूँ। तो गाइस दारचूला का मौसम दिखाऊं मैं, अभी दिखाती हूँ, ठीक है गाइस। देखो दर्शकों, दारचूला का नेपाल का पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। और ये शाम का मौसम, ये रहा रास्ता गाड़ी का। यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोग, दिख रहे हैं, ये कौन है। और इससे ये मकान है चाचा लोगों का, कोई तो देख रहा है, मालूम पड़ रहा है। लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।